जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है विद्युत विभाग के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसी है, यानी कि बिजली विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यह इसके अंतर्गत जो वैकेंसी है, सिवर सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है। 21 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 2 पद ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 0, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। इसके अंतर्गत हमारे एक्स भाई भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको आयु सीमा की छूट दी जाएगी। साथ ही जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें वेतनमान की बात करते हैं। लेवल 4 में न्यूनतम वेतन 27,200 रुपये से 86,100 रुपये रहेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के नियम के अनुसार लागू होगा। इसके अंदर भारत का नागरिक होना आवश्यक है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को कैटेगरी के आधार पर छूट दी जाएगी। साथ ही वैवाहिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पुरुष सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, उनको इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इसके लिए अनिवार्य कुछ योग्यता और चयन प्रक्रिया है, जिसमें भारत की किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा बीए कर रखी हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी इस ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी सब्जेक्ट के माध्यम से, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी, हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 60 मिनट प्रति शब्द की गति अनिवार्य है। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति भी अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया इसमें सीबीटी एवं टंकण तथा आशुलेखन परीक्षा के आधार पर होगी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आप लिखित परीक्षा होगी जो कि सीबीटी होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी। साथ ही इसके लिए CCC का कंप्यूटर ज्ञान भी होना आवश्यक है। प्रथम भाग को लिखित परीक्षा सीबीटी में NIELIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न होगा, जिसमें वस्तु प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। साथ ही इसमें जो क्वेश्चन आने वाला, जो आपका सिलेबस आने वाला है, उसमें सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, टोटल 200 नंबर के होंगे। तीसरे भाग में द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा सीबीटी में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी आशुलेखन तथा हिंदी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबद्ध यह है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। यानी कि अगर 50 वैकेंसी हैं तो कम से कम 150 अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाएगा। उससे ऊपर होगा, ऊपर हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। आशु लेखन में हिंदी टंकण परीक्षा के मानक निम्नलिखित रहेंगे। आशु लेखन में हिंदी आशु लेखन परीक्षा के लिए दिए जाने वाले ऋतुलोक हेतु 5 मिनट का समय निर्धारित होगा। इस 5 मिनट की अवधि में ऋतुलोक के लिए कंप्यूटर पर टंकण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित होगा, और इस प्रकार के इस 35 मिनट की अवधि के लिए गए ऋतु एवं किए गए टंकण के कार्य के आधार पर गति का निर्धारण किया जाएगा। टंकण परीक्षा, हिंदी टंकण परीक्षा कृति देव 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। प्रतिबद्ध चयन हेतु आशु लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। विशेष इसके अंतर्गत
200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया से संपन्न की जाएगी। आयु सीमा 1/1/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु में जो छूट दी जाएगी, अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, भूतपूर्व सैनिकों या उत्तर प्रदेश के शासन देश प्रभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की है को अधिकतम आयु सीमा के द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में से 3 वर्ष जोड़ते हुए अनुमन्य होगी। आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी एवं कॉर्पोरेशन द्वारा अंगीकृत शासन देशों के निहित प्रावधानों के आधार पर ही आरक्षण के नियम लागू होंगे। भूतपूर्व सैनिक तो उत्तर प्रदेश के शासनादेश के देश में परिभाषित एवं अन्य एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की है उन्हें नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि भूतपूर्व सैनिकों को इसमें आरक्षण दिया जाएगा। परीक्षा का स्थान यथासंभव लखनऊ, मेरठ, नोएडा, आगरा व वाराणसी के शहरों में होगी। इसी के आधार पर आप अपना परीक्षा के स्थान को बदला या घटाया जा सकता है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना है। अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञप्ति पद हेतु निर्धारित सभी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र 31/3/2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। मूल निवास प्रमाण पत्र 31/3/2019 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। भूतपूर्व सैनिक या उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 साल की सेवा की है प्रमाण पत्र उन्हें देना होगा। इसके साथ ही जो सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत हैं उन्हें इस कार्यरत हैं तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र भी देना होगा। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 826 रुपये प्रति आवेदन जीएसटी सहित और अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1180 रुपये प्रति आवेदन लिया जाएगा। आवेदन करने के लिए uppcl.org को खोलना है। वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/VSA/2022/SS पर क्लिक करके नए पेज पर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना है। प्रवेश पत्र, लिखित परीक्षा CBT तथा दक्षता परीक्षा अंकड़ एवं आश्वस्त लेखन हेतु प्रवेश परीक्षा को अभ्यर्थियों द्वारा वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा। इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS या रजिस्टर्ड ईमेल द्वारा मेल द्वारा प्रेषित की जाएगी। यानी जो रजिस्टर हो जाएगा, जब रजिस्टर करोगे उसमें जो अपने मोबाइल नंबर दिया है या मेल दिया है उसके ऊपर आपको उसका प्रवेश पत्र भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने रजिस्टर्ड ईमेल एवं मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल निर्गत होने तक सजीव रखें, यानी नंबर को खराब नहीं करना है। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। साथ ही आवेदन से संबंधी पूछताछ के लिए हेल्प डेस्क ss.622@gmail.com पर संपर्क किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की तिथियां हैं 25/5/2022 से 15/6/2022 तक। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 25/5/2022 से 15 जून 2022 तक। साथ ही SBI चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 17 जून 2022 तक है। परीक्षा की संभावित अवधि जुलाई 2022 के तृतीय सप्ताह में की जाएगी। साथ ही इसके अंतर्गत सचिव विद्युत सेवा आयोग द्वारा 9/5/2022 को ये जारी किया गया है। तो ये थी इसकी
पूरी जानकारी। आप इसे अपनी तक सीमित न रखें और भी शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।